गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो केस बुक होता है उसमें पोस्टनेटल केयर का फॉर्मेट कैसे फिल करते हैं। इसके पहले हमने सिजेरियन सेक्शन वाला फिल किया था, अब हम पोस्टनेटल केयर वाला फिल करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप करते आए हैं, हॉस्पिटल का नाम लिखेंगे, फिर पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, उसके बाद पेशेंट कौन से वार्ड में आया है वो वार्ड का नाम लिखेंगे, फिर पेशेंट का नाम लिखेंगे, उसकी एज क्या है वो लिखेंगे, पेशेंट की एजुकेशन क्या है और पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है। फिर उसके हस्बैंड का नाम लिखेंगे, हस्बैंड की एज, उसके बाद हस्बैंड के एजुकेशन एंड हस्बैंड का ऑक्यूपेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री पे। तो वहाँ पे पीरियड ऑफ जेस्टेशन लिखेंगे, 36 वीक पे डिलीवरी हो गई है, ग्रेविडा फर्स्ट था, टर्म बर्थ हुआ है, प्री टर्म बर्थ 0 हुआ है, अबॉर्शन 0 है, लिविंग 1, स्टील बस 0 है। उसका LMP 2/6/2024 था और EDD 9/3/2025। उसके बाद से हम एड्रेस की बात करते हैं, उसका एड्रेस क्या है उसे यहाँ पे लिखेंगे। देन ये पोस्टनेटल केयर का फॉर्मेट हम फिल कर रहे हैं। तो टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर हम लिखेंगे, टाइम क्या था जब लेबर पेन स्टार्ट हुआ था, देन डेट क्या थी और डिलीवरी का टाइम क्या था उसे हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद पोस्टनेटल ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री हम लिखेंगे, ग्रेविडा फर्स्ट था, जिस डेट को डिलीवरी हुई वो डेट लिखेंगे, फुल टर्म था, वजाइनल डिलीवरी थी, नॉर्मल था, अबॉर्शन नहीं हुआ है तो डैश कर देंगे, लाइव है, मेल है, और देन बेबी का वेट कितना है, उसके माइलस्टोन का डेवलपमेंट नॉर्मल है, अब नॉर्मल है उसे यहाँ पे करेंगे। एट बर्थ उसे जो भी इम्यूनाइजेशन लगा था डन करेंगे। पर पीरियड में कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसे एक्सप्लेन करेंगे, वरना फिर छोड़ देंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं जो मदर है उसका प्रेजेंट कंडीशन क्या है। जनरल हेल्थ कंडीशन फेयर, पुअर या फिर इंडिफरेंट है, इसे यहाँ पे फिल करेंगे। देन उसकी हाइट, वेट, हार्ट रेट, साउंड, कंडीशन ऑफ टीथ, एनीमिया है उसे या नहीं है, ब्लड लॉस हुआ है तो एनीमिक हुई है या नहीं हुई है, कोई एडिमा प्रेजेंट है तो उसे लिखेंगे, स्पेसिफिक जगह का नाम कहाँ पे एडिमा है, ब्रेस्ट उसका नॉर्मल है, यूट्रस की कंडीशन क्या है, बॉवल मूवमेंट कैसा है एंड ब्लैडर मूवमेंट कैसा है। फिर उसे अगर लोकिया प्रेजेंट है तो लोकिया सबसे पहले हम देखते हैं उसमें कलर कौन से कलर का है, ऑर्डर उसका क्या है और अमाउंट कितना है। यहाँ पे आप ml में भी लिख सकते हैं या फिर पैड के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लॉट्स आ रहे हैं तो उस यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्या कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है और डिस्चार्ज प्रेजेंट है तो उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। डिलीवरी हो चुकी है, एपिज़ोटमी नहीं हुआ है तो नो करेंगे। अगर यहाँ पे एपिज़ोटमी हुआ होता तो पूरा रीडा को एक्सप्लेन करना पड़ता आपको, नहीं हुआ है तो नो कर देंगे। उसके बाद इसमें हम देखते हैं ह्यूमन साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करेंगे, वरना निगेटिव है तो निगेटिव कर देंगे। इमोशनल रिस्पॉन्स पेशेंट का कैसा है, गुड है, बैड है, जो भी यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेंशन करते हैं कि कोई माइनर एलिमेंट्स तो अभी नहीं प्रेजेंट है, नहीं है तो छोड़ देंगे, है तो उसे मेंशन करते हैं। वजाइनल डिस्चार्ज प्रेजेंट है, एब्सेंट है, लोकिया सॉरी लेबर पेन, लेबर पेन में अगर कोई प्रॉब्लम थी किसी प्रकार की तो उसे यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वाइटल साइंस की। तो वाइटल साइन जो होता है उसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन, देन बीपी को मेंशन करते हैं। फिर मेन इंपॉर्टेंट इसका जो होता है डिलीवरी नोट्स पे हम आ जाते हैं। फिर डिलीवरी जो हुई वो टाइप ऑफ डिलीवरी कौन सी थी, वजाइनल थी, सी सेक्शन थी, एपिजोटमी हुई है या फिर नहीं हुई है, तो यहाँ पे नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करेंगे। एपिजोटमी नहीं किया है तो छोड़ देंगे। अगर एपिजोटमी हुई होती है तो यहाँ पे इंडिकेशन हम करते हैं कि क्यों एपिजोटमी किया गया है। फिर जो सूचर मटेरियल होता है वो उसका नाम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद से टाइम, डेट, टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द बेबी जो पीछे हमने मेंशन किया था, डेट एंड टाइम, उसे यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, यहाँ पे बेबी का वेट कितना है वो लिखते हैं। देन अबगार स्कोर, 1 मिनट में कितना अबगार स्कोर आया, देन 5 मिनट में कितना आया उसे मेंशन करते हैं। बेबी की कंडीशन क्या है, अलाइव है तो अलाइव करेंगे, डेथ हो चुकी है तो डेथ, स्पेक्चुएटेड यानी कि स्पेक्सिया है तो स्पेक्चुएटेड करेंगे। टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, डिलीवरी के बाद कितने टाइम के बाद प्लेसेंटा
का एक्सपल्सन हुआ उसे यहाँ पे टाइम को मेंशन करते हैं। प्लेसेंटा एक्सपल्सन हुआ तो स्पॉन्टेनियस हुआ या फिर असिस्ट कराया गया या फिर मैनुअल रिमूवल किया, जो भी हुआ है यहाँ पे उसे टिक कर देते हैं। उसके बाद से प्लेसेंटा की वेट कितनी थी, कंडीशन प्लेसेंटा का क्या था, जो कॉर्ड होती हैं प्लेसेंटा से अटैच होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, उसकी कंडीशन क्या है, देन कॉर्ड की लेंथ कितनी है उसे यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद से आ जाते हैं बेबी के फिजिकल एग्जामिनेशन पे। तो यहाँ पे बेबी का वाइटल साइन मेंशन करते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, लेंथ उसकी कितनी है, वेट कितना है, हेड सर्कम्फ्रेंस कितना है, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस कितना है, एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस कितना है, उसे हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं फीडिंग के बारे में कि नेचर ऑफ फीडिंग, जो बेबी है उसका फीडिंग कैसा है, आर्टिफिशियल फीडिंग कराया जा रहा है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराया जा रहा है, तो जो भी हो उस पर टिक कर देते हैं। उसकी एक्टिविटी क्या है, तो एक्टिव है तो हमने एक्टिव कर दिया है। उसके बाद से कुछ रिफ्लेक्सेस हैं यहाँ पे, जो भी रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है बेबी में उसे हम प्रेजेंट करेंगे, अगर अब्सेंट है तो अब्सेंट कर देंगे, जैसे कि रोटिंग, सकिंग, swallowing, मोरो रिफ्लेक्स एंड ग्रास्पिंग। प्रेजेंट है तो ही प्रेजेंट करेंगे वरना अब्सेंट कर देंगे। हेड टू फुट एग्जामिनेशन करेंगे बेबी की, अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो उसे यहाँ पे मेंशन करते हैं, अगर नहीं है तो नो एनी एबनॉर्मलिटी कर देंगे। उसके बाद से पोस्टनेटल मदर एंड बेबी का क्लिनिकल चार्ट जो होता है उसे हम फिल करेंगे। तो यहाँ पे फिर से वही पेशेंट का नाम, पेशेंट की एज और डायग्नोसिस क्या है, यहाँ पे आप पोस्टनेल नेटल केयर भी लिख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे मदर और यहाँ पे बेबी, तो मदर जो डिलीवरी का डेट था उसे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिर उसका अगला डेट, उसके बाद से अगला डेट, मतलब 3 दिनों का होता है बेबी का भी और मदर का भी। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि टेम्परेचर, मॉर्निंग, हमारी शिफ्ट मॉर्निंग में है तो हमने मॉर्निंग में किया है तो मॉर्निंग का मेंशन करेंगे, इवनिंग में किया है तो इवनिंग का करेंगे। ये नहीं कि हमने मॉर्निंग का भी कर दिया इवनिंग का भी कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई आप एक ही मेंशन करें। टेम्परेचर, फंडल हाइट, कितनी फंडल हाइट उसकी डिक्रीज़ हो रही है उसे मेंशन करना होता है। यूरिन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पल्स उसका कितना है, रेस्पिरेशन कितनी है, बीपी यहाँ पे, और ब्रेस्ट की कंडीशन है नॉर्मल है इन। उसके बाद देखते हैं कि ब्रेस्ट में किसी प्रकार की स्वेलिंग वगैरह, इंगॉजमेंट तो नहीं प्रेजेंट है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, जैसे यहाँ पे वो करते हैं। पेन भी होगा तो पेन भी मेंशन, कुछ भी होगा अगर ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम हुई तो मेंशन करेंगे। देन लोकिया का कलर तो पहले आपने देखा ही था, वो रेड फिल करेंगे। अगर कोई अदर से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो मेंशन करेंगे वरना फिर छोड़ देंगे। सेम ऐसे ही बेबी का भी हम फीड करते हैं, देख लीजिए आप, इसमें यहाँ पे एक्टिविटी हो गया, बेबी एक्टिव है। उसके बाद से होता है कंडीशन, जब डिस्चार्ज हो रहा है तो उस समय मदर की कंडीशन क्या है और बेबी की कंडीशन क्या है, दोनों की गुड है तो गुड कर देंगे। सेम जैसे अदर में हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते आए हैं वैसे ही इसमें भी लास्ट में नर्सिंग केयर प्लान का फॉर्मेट होता है, तो हम एक नर्सिंग केयर प्लान बना देंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।